सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मज़े कर रहे होंगे। आओ बच्चों, आज मैं आपकी अध्यापिका हूँ, मेरा नाम है वंदना। हम अपने इस कक्षा की शुरुआत करते हैं पाठ संख्या 1 के साथ। शीर्षक है इसका बच्चों, भारत की भू आकृति एवं प्राकृतिक विभाग। विश्व में 7 महाद्वीप हैं। इनमें एशिया सबसे बड़ा है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। यह एक विशाल देश है। कैसा देश है बच्चों? विशाल देश है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व के केवल 6 अन्य विश्व के केवल 6 अन्य देश ही क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। ये देश हैं रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील तथा ऑस्ट्रेलिया। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित सम्मिलित हैं। इन्हें पर भारत के राजनीतिक मानचित्रों में दर्शाया गया है। भारत के सुदूर उत्तर में जम्मू व कश्मीर राज्य स्थित है, जबकि दक्षिणी सिरे पर कन्याकुमारी स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक इसकी चौड़ाई लगभग। भारत के सुदूर उत्तर में जम्मू व कश्मीर राज्य है, जबकि दक्षिणी सिरे पर कन्याकुमारी स्थित है। बच्चों, उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक इसकी चौड़ाई लगभग 2933 किलोमीटर है। भारत का मध्यवर्ती भाग चौड़ा है तथा दक्षिण की ओर चलते हुए यह संकरा होता जाता है। बच्चों, इस प्रकार संकरा होता जाता है। भारत का दक्षिणी सिरा 3 ओर से समुद्र से घिरा है। यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों, ये समुद्र से घिरा हुआ है, अतः इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण की ओर हिंद महासागर है। विश्व के कुछ देशों की सीमाएं भारत से मिली हुई हैं। ये देश है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार जिसे बर्मा कहते हैं, बांग्लादेश तथा श्रीलंका। ये 8 देश भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं। हिंद महासागर भारत और श्रीलंका की सीमाओं को पृथक करता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप द्वीप समूह भी भारत के ही अंग हैं। हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की सभी स्थान पर समान नहीं है। इसी प्रकार भारत में भी कहीं बहुत ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं विस्तृत समतल मैदान, रेगिस्तान और विशाल पठार हैं। ऊंचे पर्वतों से कई नदियां निकलती हैं जो भारत के विभिन्न भागों को हरा भरा बनाती हैं। भारत में विभिन्न स्थानों की जलवायु में भी विविधता है। कुछ स्थान ठंडे तो कुछ गर्म है। कुछ स्थानों में की जलवायु आर्द्र है तो कुछ स्थान शुष्क है। बच्चों, भूमि तथा जलवायु की विविधता विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों के दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। भारत तथा जलवायु का अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। बच्चों, उत्तर की पर्वत श्रृंखलाएं, उत्तर के मैदान, थार का मरुस्थल, दक्षिणी पठार, तटवर्ती मैदान तथा द्वीप समूह। तो बच्चों, आपने देखा कि हमारे जो देश का वो है भू आकृति और प्राकृतिक विभाग कैसा है हमारे देश का, इसके बारे में आपने इस अध्याय में जाना। मैं अब आपसे मिलूंगी अगले अध्याय में बच्चों। तब तक के लिए बाय।